अंग्रेजों के शासनकाल में महाकुंभ। दोस्तों एवं भाइयों बहनों, आज हम फिर से कुंभ मेले के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे। उन दिनों पूरे भारत देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर तेजी के साथ बढ़ने लगी थी। हर तरफ लोग तिरंगे झंडे को लिए हुए अंग्रेजों के विरोध में उतर आए थे। अब पूरे भारतवासियों का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता बन गई थी। चारों ओर से अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए जा रहे थे और अंग्रेजी हुकूमत से मुकाबला करने की तैयारियां चल रही थीं। जिस क्रांति से अंग्रेज डर रहे थे, भारतवासियों का जज्बा उनको डराकर उनको भयभीत किए जा रहा था। यूं समझो अंग्रेजों की हिम्मत टूटकर बिखरती हुई नजर आने लगी थी। सन 1918 ईस्वी में जब महात्मा गांधी कुंभ के अवसर पर प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने जब संगम में स्नान किया था, तब उन्होंने संत समुदाय और तीर्थयात्रियों के साथ संवाद में हम भारतवासियों की आजादी के लिए प्रण भी किया था, जिससे अंग्रेजी सरकार की चिंता और भी बढ़ गई थी। इसके बाद गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की सुगबुगाहट पूरे भारतवर्ष में हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत के क्रांतिकारियों के उद्देश्य को धूल में मिलाने हेतु सन 1942 के कुंभ में प्रयागराज में आने वाले यात्रियों के रेल व बस टिकट विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कहीं यह कुंभ क्षेत्र क्रांति की आग में ना बदल जाए। सन 1918 के प्रयागराज कुंभ मेले में क्रांतिकारी गुप्त रूप से यहां पहुंचते थे। वे संगम में स्नान करते और फिर अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए अपनी टोली के साथ जुट जाते थे। यह स्नान उनके लिए केवल आध्यात्मिक शुद्धिकरण नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में नई शक्ति देने और आत्मविश्वास भरने का प्रतीक था। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक न केवल धार्मिकता का उत्सव है, बल्कि यह सदियों से समाज की सामूहिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना का परिचायक भी रहा है। यह कुंभ मेला अनगिनत श्रद्धालु और संतों को भी अपने देश की आजादी के लिए प्रेरित किया था। लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते, वहीं अंग्रेजी हुकूमत के रवैये देख सुनकर धार्मिकता रखते हुए स्वतंत्रता की चेतना के आकार में ढल जाते थे। तब अंग्रेजी हुकूमत कुंभ मेले को और भी राजनीतिक खतरे के रूप में देखने लगी थी। अंग्रेजों के लिए कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, इसे उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक खतरे के रूप में देखा। उनके लिए यह भीड़ केवल तीर्थयात्रियों का जमावड़ा नहीं, बल्कि भारतीयों के सामूहिक मनोबल का प्रतीक था। कुंभ के माध्यम से लोगों का एक साथ जुटना और विचारों का आदान प्रदान हुकूमत के लिए चुनौतीपूर्ण था। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने कुंभ मेले के दौरान भीड़ को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। सबसे उल्लेखनीय कदम था रेलवे टिकट की बिक्री पर प्रतिबंध। रेलगाड़ी, जो उस समय लंबी दूरी के यात्रियों के लिए मुख्य साधन थी, को बंद कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार के फैसले से तीर्थयात्रियों में एक गहरा आक्रोश बना हुआ था। सन 1918 के कुंभ मेले में यह प्रतिबंध कालांतर में और भी स्पष्ट हो गया। तब तत्कालीन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष R.W. गिलन ने संयुक्त प्रांत के उपराज्यपाल जेम्स मेस्टन को पत्र लिखकर इस कथन पर जोर दिया कि कुंभ मेले को जाने वाली ट्रेनों की संख्या कम की जाए और उसकी टिकट की बिक्री बंद कर दी जाए। और तब उनका उद्देश्य यह भी था कि लोग प्रयागराज तक पहुंच ही न सकें। इस निर्णय से केवल तीर्थयात्रियों की आस्था पर चोट ही नहीं पहुंची, बल्कि लोगों के बीच आक्रोश और भी बढ़कर पैदा होने लगा। इस ऐतिहासिक मेले का हिस्सा बनकर महात्मा गांधी जी ने सन 1918 ईस्वी के कुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई थी। यह डुबकी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, यह उनके भीतर ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करने का माध्यम थी। कुंभ में उनके आगमन का उल्लेख उस समय की CID की खुफिया रिपोर्ट में दर्ज है। इस रिपोर्ट के अनुसार बापू ने यहां केवल स्नान ही नहीं किया, बल्कि मेले में उपस्थित लोगों से मुलाकात कर उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होकर भागीदारी करने के लिए
प्रेरित भी किया। ऐसे समय में जब अंग्रेज सरकार ने कुंभ में लोगों के जुटने से प्रतिबंध लगाकर क्रांतिकारियों को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि यह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नई ऊर्जा और दिशा प्राप्त कराने का स्थान भी बन गया। क्रांतिकारी यहां गुप्त रूप से पहुंचते, संगम में स्नान करते और फिर अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए लौट जाते। यह स्नान उनके लिए केवल आध्यात्मिक शुद्धिकरण नहीं था, बल्कि यह संघर्ष में नई शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था। कुंभ मेले में महात्मा गांधी की उपस्थिति ऐतिहासिक बना। उनके आगमन ने न केवल मेले की महत्ता को बढ़ाया, बल्कि इसे स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी बना दिया। उनके विचारों और प्रेरणा ने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि धार्मिकता और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। अंग्रेजी हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद कुंभ मेला हमेशा भारतीयों की आस्था और सामूहिक चेतना का प्रतीक बना रहा। तब इस मेला की ओर आना और महात्मा गांधी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि जब भी लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है, उनकी सामूहिक शक्ति और बढ़ जाती है। अंग्रेजी हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद कुंभ मेला हमेशा भारतीयों की आस्था और सामूहिक चेतना का प्रतीक बना रहा। तब इस मेला की ओर आना न केवल धार्मिक था, बल्कि सभी भारतवासियों में सामाजिक एकता, संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए जागृत होती हुई भावनाओं का स्थान भी था। सन 1918 का कुंभ और महात्मा गांधी जी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण था कि जब भी लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है, उनकी सामूहिक शक्ति और बढ़ जाती है। अतएव कुंभ मेला तब भी और आज भी भारतवासियों के अदम्य साहस और आध्यात्मिकता का प्रतीक बना हुआ था और है और भविष्य में भी बना रहेगा। तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें। हमारे शोध के अनुसार अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। भारत माता की जय। जय भारत, जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।